चलते हैं तो हमें करना है फ्यूचर, फ्यूचर का ट्रेड। फ्यूचर के ट्रेड पे जब आप इंटर करते हैं तो फ्यूचर के ट्रेड पे कुछ बेसिक समस्या है। देखिए, जब शुरुआती में आते थे तो आज जो मास्टर क्लास वाले की हालत है, आपकी भी हालत वही थी, आप उनसे अलग नहीं है। आपकी हालत क्या थी? जो नहीं आता है, जो नहीं है। महीने में 4 जोन, 5 जोन, 6 जोन, अच्छे अगर जोन ट्रेड करेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं आएगा। 10 से ज्यादा जोन अच्छा है ही नहीं। मतलब ऑन एन एवरेज 3 दिन में एक जोन, 3 दिन मेहनत करने के बाद एक जोन चलता है ऑन एन एवरेज। हो सकता है किसी दिन दो आ जाए, किसी दिन एक भी ना आए। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो आप जब डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं, फ्यूचर्स में आते हैं, तो फ्यूचर्स का मैं सबसे पहला जो लाइन आप लोग को बताता हूँ कि फ्यूचर्स में 15 डेज के आसपास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके पीछे का कारण समझिए, हर चीज के पीछे का। रुसल, सुबह से मुस्कुराया, सुबह तुम तो ठीक ठाक बच्चे थे कल तक। अच्छा, अभी आपका जो ग्रिड है डायमोलॉजी के नीचे है तो उनका भी असर है, क्या करोगे। ठंड में मुस्कुरा सकते हो, मुस्कुराने में होठों को ठंड नहीं लगता, ठीक है। ऐसे भी तुम्हारे यहाँ गुजरात में ठंड नहीं है। तो 15 डेज, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में 15 डेज का टाइम नहीं है, अगर प्राइस आया, अगर प्राइस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आया और हमने फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक का 1000 रुपीज में, मान लीजिए हमारा स्टॉक का एक है 500 रुपीज का लॉट है, 500 का लॉट है, तो उन्हें 500 का लॉट 1000 रुपीज के रेट पे हमने लिया। अगर 15 डेज का टाइम नहीं मिलेगा तो हमारा ऐसा मानना है कि टारगेट मिलने में अप टू 7 डेज लग सकता है। लेकिन आप एक चीज गौर करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी अच्छा ट्रेड है उसमें पहले हमें बताया जाता था ट्रेल द टारगेट। ये हम बताते हैं ट्रेल द टारगेट, लोग इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सबको पता है कि स्टॉप लॉस अगर गलत लगाओगे तो स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन डरता है इससे सब लोग हैं। जबकि आपकी फिल्म का रियल हीरो यही है जिसको सारे लोगों ने विलन बना के रखा है। फिल्म का रियल हीरो आपका स्टॉप लॉस है। तो जब हम बात करते हैं कि अगर हमने आज, फॉर एग्जाम्पल टुडे द डेट ऑफ 16 जनवरी, 16 जनवरी को हमने एंट्री लिया, और हो सकता है कोई टारगेट 1 वीक में हमें टारगेट भी दे दे, 1 वीक में हमें टारगेट भी दे दे। लेकिन इसमें 3 चैलेंज है बड़े बड़े। पहला चैलेंज क्या है? द फर्स्ट चैलेंज यू विल एवर फेस इन दिस चार्ट, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के वक्त आएगा तो जितने भी लोग गैम्बलर हैं, जितने भी लोग गैम्बलर का पैसा डूबता है, वो नहीं कहते मुझे नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दो। कॉन्ट्रैक्ट आज थर्सडे को एक्सपायर करने वाला है और थर्सडे का कॉन्ट्रैक्ट ही बाय करते हैं, चाहे ऑप्शन में हो चाहे फ्यूचर में हो। आर यू एग्री विथ मी? ऐसा आप लोगों ने किया होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राज राज से और फीस ले, एक फीस में दो आदमी पढ़ रहा है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा नहीं करना है हमें, थर्सडे वाला पागल नहीं बनना है। अगर जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में, सबको लगता है कि हमें थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, चाहे ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर हो, कारण क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जैसे आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, ये प्रॉपर्टी का टाइम है 30 डेज। तो जैसे 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 प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट का डेट नजदीक आएगा तो इसकी वैल्यू कम जाएगी। तो आप जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड ही करते हैं, आपको अटैचमेंट नहीं रखना है। तो अगर आप 15 डेज से पहले का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो दो प्रॉब्लम। पहला, टारगेट प्रॉपर आप नहीं ले पाएंगे, और ट्रेल द टारगेट का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। मतलब उस गन्ने का पूरा जूस आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस टर्म को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर। कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर की बात करते हैं कि हमने
कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करना है। कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। HDFC, अब गूगल पे जाके इसको सर्च कीजिएगा। कहाँ गया जी, ट्रेडिंग व्यू। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू। और ये हमारा फॉर एग्जांपल बैंक, HDFC बैंक। और इसी में हम दूसरा चार्ट लेते हैं, द सेकेंड चार्ट वी आर गोइंग टू यूज। इसी में HDFC बैंक फ्यूचर। तो फ्यूचर में जनवरी है, जनवरी का ले सकते हैं हम, जनवरी फरवरी मार्च। तो हम करेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। अगर जनवरी आपने लिया तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो डिफरेंस है, 6 रुपए का डिफरेंस है। फ्यूचर और कैश का जो डिफरेंस है, ये 6 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप इसी HDFC में, HDFC बैंक फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो डिफरेंस है वो 16 रुपीज, 16 और +3, 19 रुपीज का डिफरेंस है पर शेयर। अगर आप अगर आप सेम चार्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सेम चार्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, डिफरेंस हमेशा लेस देन 1% होता है लिक्विड स्टॉक्स में। क्योंकि फ्यूचर का जो ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड होता है, ये हमेशा लिक्विड स्टॉक में ही होता है। जिस स्टॉक में लिक्विड नहीं है, उस स्टॉक में हम फ्यूचर का ट्रेड नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। जो लिक्विड स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर का ट्रेड, तो अगर हम सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे तो डिफरेंस विल बी लेस देन 1%। और अगर आपको इसको ट्रेल करना हो तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो ट्रेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेल करने के लिए आपको करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर। और कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर आपका किस दिन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर सबसे ज्यादा लोग एक्सपायरी के दिन ही करते हैं, एक्सपायरी के दिन ही करते हैं। इंडियन ब्रोकर अच्छा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं करेंगे, चलो कुछ नहीं है, लॉस में जा रहे हैं ना, वो आपको कैश में खरीद के छोड़ देगा। इंडियन ब्रोकर अच्छा नहीं है। वो आपको 550 HDFC का क्वांटिटी अगर लॉस में भी जा रहा है, तो आप अगर कुछ नहीं भी करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये बाइंग का आपका शेयर है और लॉस में जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के वक्त वो आपका ये सारा अमाउंट कैश में खरीद के दे देगा आपको। मतलब उसको अपना ब्रोकर से लेना देना है। आपके ट्रेडिंग से, आपके प्रॉफिट से ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं है। अभी भी बार बार समझा रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर में करेंट कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर हम जनवरी में और फरवरी में जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, ये आपको उसी वक्त पे करना होगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर 1 महीने के लिए वैलिड हो जाएगा। और इनफैक्ट वो डिफरेंस ज्यादा होता है। प्लस, तो कभी भी ट्रेड करें तो ट्रेड में कभी भी अगर 15 डेज आपके पास करेंट कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बचा हो, तो उस ट्रेड को मत लीजिए। उस ट्रेड को उस ट्रेड को हमेशा आप जो ट्रेड करें तो कम से कम 15 डेज का टाइम दें। तो इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ, कारण क्या है इसमें और क्या क्या होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी के बाद आप ट्रेड करेंगे, तो मैं पर्सनली फेब्रुवरी का कॉन्ट्रैक्ट उठाऊंगा और मैं जो डिस्काउंट और प्रीमियम, ये फेब्रुवरी के कॉन्ट्रैक्ट से मैच करूंगा, ना कि जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट से। नहीं समझे आप लोग? डिस्काउंट और प्रीमियम हम जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट से देखेंगे नहीं। डिस्काउंट और प्रीमियम जो है हम फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे। क्योंकि हम ट्रेड फरवरी पे कर रहे हैं, ना कि जनवरी पे कर रहे हैं। ये हमारा चार्ट है और ये हमारा एक HDFC बैंक का चार्ट है। HDFC बैंक
फ्यूचर्स फरवरी। तो फरवरी का फ्यूचर्स का प्राइस है 1716। मान लीजिए ये एक जोन है, मान लीजिए। अभी जोन नहीं है ये, क्योंकि इसमें लेग आउट नहीं है। माना कि, मानते थे ना, जैसे कि घर में पूजा होता है तो मानते हैं ये पत्थर जो है शालिग्राम भगवान है, मानने से सब कुछ होता है। माना कि, तो एक जोन है, और इस जोन में अगर इस बोरिंग कैंडल का जो बॉडी का लो है, लो मतलब बॉडी का क्लोजिंग होगा 1745, 1745.40। और अगर इसी HDFC बैंक, तीन चार्ट में आपको दिखाता हूँ, इसी HDFC बैंक का जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट में सेम जो है आपका, इसका जो क्लोजिंग है 1730, 15 रुपए का डिफरेंस है। और अगर आप बात करते हैं HDFC बैंक, सिर्फ HDFC बैंक का जो चार्ट है, तो इसका, क्योंकि इसका लो क्या है, इसका लो ओपनिंग है, इसका लो जो है 1718, 1718। तो 1718 रुपये इसका प्राइस है, 1718। और हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक जनवरी फ्यूचर, फ्यूचर जनवरी। तो जनवरी का क्या है, क्योंकि इसमें हमेशा इसका ओपनिंग आएगा, तो 1731, क्योंकि ओपनिंग नीचे है। और HDFC बैंक फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर क्या है, इसका नीचे ओपनिंग कितने का है, 1745। तो प्राइस जो है, सबसे पहले जोन नहीं है, अगर जोन होता तो इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर जोन होता तो इस प्राइस में आने वाला होता, तो 1% से ज्यादा का डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। अगर 1% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो आप दिलो और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट करंट प्राइस करंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो समझिए वो ट्रेड नहीं है, और ट्रेड है तो वो आने वाला नहीं है। ठीक है। अगर 1715 का प्राइस है, 17 रुपये का डिफरेंस अगर है दोनों में, करंट प्राइस, करंट कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तब तो प्राइस आने वाला है। नहीं तो या तो वो जोन नहीं है, या तो प्राइस आने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से 100% क्लियर है। यही सेम चीज आपके फ्यूचर्स में भी अप्लीकेबल है। सेम चीज आपके, अगर इतना डिफरेंस होता, अगर इतना डिफरेंस होता, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। हम लोग कितना सोच सकते हैं, मान ली गोल्ड का अभी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है 2064। ठीक है। तो अगर इतना डिफरेंस होता, 2064 का प्राइस चल रहा है, तो गोल्ड का 2029 का प्राइस तो होना चाहिए, देखिए 2446। इसका चार्ट क्यों नहीं आता है? CL क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, एक क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट है, डेली चार्ट। 17.37 का अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट में है। और अगर CL का, मान लीजिए चार कॉन्ट्रैक्ट हम आगे भी लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं मई, 6 कॉन्ट्रैक्ट जून, तो 71.30। क्या इतना डिफरेंस होता है? आपको लगा कि उसमें 71.03 है अभी इसका जून का कॉन्ट्रैक्ट, और इसी क्रूड ऑयल का अगर आप करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का 17.38, मतलब कुछ सेंट का डिफरेंस है। 6 महीने आगे जाने के बाद भी 70 से 80 रुपए का डिफरेंस नहीं आ रहा है, 60 to 65 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर कभी भी 1% से ज्यादा डिफरेंस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आए, तो समझिए वो आने वाला नहीं है। सक्षम, गुड मॉर्निंग। सक्षम सो गया था। सही है, सही है। आज जिनको सोना होता है कैमरा ही ऑफ कर लेते हैं। मैं मजाक कर रहा था, तुम सो सकते हो। नो,
अगला एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहला तो ये कैश और फ्यूचर में डिफरेंस समझिए। दूसरा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड को वैलिडेट करने का सबसे जो बेहतर टाइम है, देखिए, टाइम टू टाइम हमें अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए जीपीएस आपको बताता है कि आप यहां से चलो और बिल्कुल सीधा जाना है, ठीक है, ओके, आपने यहाँ से सोर्स से बिल्कुल सीधा जाना, लेकिन जैसे ही आप चलते हैं सड़क पे तो यहाँ पे एक गाड़ी खराब हो गई है, तो आप क्या करेंगे? इधर से निकल जाएंगे या इस गाड़ी के हटने का वेट करेंगे? क्या करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली विल डू? क्योंकि आपको रवि भाई ने बताया था बिल्कुल सीधा चलना है, घूमना ही नहीं है। फिर आगे जाते हैं, थोड़ा सा साइड लेके चलते हैं, फिर पता चला यहाँ पे गड्ढे खुद रहे हैं और आपको एक डायवर्सन लेके जाना है। क्या करेंगे? इस गड्ढे को बनने का, भरने का वेट करेंगे या डायवर्सन लेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? डायवर्सन लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर पता चला यहाँ पे एक रैली है, जनता ने इसको जाम कर रखा है। अब पुलिस वाला आपको बोलते भैया थोड़ा सा इधर घूम के जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? रैली खत्म होने का वेट करेंगे या फिर आप डायवर्सन लेंगे? रूट सीधा ही है, लेकिन आपको डायवर्सन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। रूट सीधा है, ओके। तो ट्रेडिंग में भी जब आप चलते हैं तो रूट हम आपको सीधा बताए हैं, लेकिन इस रूट में आपको डायवर्सन लेना पड़ता है। ये मेरा दोस्त नहीं है, मार्केट का दोस्त नहीं है, ये एक्चुअल चीजें लेके चलनी पड़ेगी। अभी आज के लिए अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो अपने कैपिटल का 20% आप चाहे तो एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आज ही किसी टाइम करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि मुझे लॉस से डर नहीं लगता, क्योंकि जो जो लिया यहीं से दिया, जो दिया इसी ने दिया। तो हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में सिर्फ हम एक चीज का इंतजार कर रहे हैं। डेली मेरा ओके है, मंथली मेरा ओके है, डीएमए 250 मेरा ओके है, इन्वेस्टर पैनल मेरा ओके है। सिर्फ वीकली आज या कल में ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे देगा। तो अपने कैपिटल का 20% तक आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हो। मैं जिसमें भी निवेश कराया हूँ, मार्केट चाहे दाएं जाए बाएं जाए, मैं आपको 10% लेके ही निकलवाऊंगा। तो आप वीकली क्रॉस ओवर का थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। जैसे वीकली क्रॉस ओवर देता है, आप इसमें आंख मूंद कर अरे बोलो द्वारिका नाथ जिया पर रामचंद्र की जय करके आप इंटर कर जाइए, ठीक है। ट्रेडिंग में तो आपका चलेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अभी आप नहीं फंसे हैं, जब फंसेंगे तो आप पानी पानी चिल्लाएंगे, को पानी पिलाने वाला आपको नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्यूचर के चार्ट पे नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैश में ही किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्यूचर में नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनको लगता है रवि भाई ने बोला है, अरे रवि भाई ने बोला तो इन्वेस्टमेंट में छोटा सा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक मेरे रडार पे है। जब कोटक महिंद्रा बैंक की कल हम बात कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर का इस दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बातें करता हूँ हमेशा कोई भी बात बिना। ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का जो करंट चार्ट है ये 1865, और मैंने ये पैसे डाल के रखे हैं, मैं भी खरीदूंगा क्योंकि मुझे लॉस वॉस से डर नहीं लगता, ठीक है। इसमें मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी मेरा है। अब अगर आज मेरा प्राइस आएगा तो मैं तुरंत आपके सेशन को 2 मिनट रुकूंगा, पहले खरीदूंगा, मेरे लिए पहले वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिषेक, तू मेरे राड पे लगा ले बेटा। तो कोटक महिंद्रा बैंक 1865 पे हमें बाय करना है। हम इसको तब तक बाय नहीं करेंगे अगर इसके करंट स्टॉक, करंट में और इसके फ्यूचर में 1% से ज्यादा का डिफरेंस है, जिस डायरेक्शन में प्राइस बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोटक का अगर फ्यूचर्स लेते हैं, फ्यूचर्स कोटक का नीचे आता है तो समझिए कोटक डिस्काउंटेड है, नो वन इज विलिंग टू बाय। तो कोटक का फ्यूचर्स प्राइस रुक जाओ, कोटक का फ्यूचर प्राइस हमेशा प्रीमियम में होना चाहिए बाय करने के वक्त।
तो जब कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करेंगे फ्यूचर, तो 1865 का 1878 है, मतलब प्राइस प्रीमियम पे है, आप बाय कर रहे हैं, मतलब प्राइस डिस्काउंटेड नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का एक और रूल्स, नोट इट डाउन। एवरीवन इज विलिंग टू बाय, तभी तो प्रीमियम पे है। प्रीमियम किसी प्रोडक्ट का कब पे करते हैं? जब सब लोग खरीदना चाहते हैं। अरे हाँ, है ना, मुंडी लाओ। तो प्राइस इसका प्रीमियम पे है, और प्रीमियम हमेशा 1% से कम होना चाहिए। मान लीजिए कोटक का प्राइस 1865, तो 1865 प्लस 1%, 1865 प्लस 18, तो ये लगभग आता है 1880 प्लस 1883, आठ पाँच 1883। लेकिन ये 1% से कम में प्रीमियम है, मतलब दिस इज द राइट टाइम टू इंटर इनटू दिस स्टॉक। लॉस, इसमें एक चैलेंज है आपके पास कि प्राइस जो ऊपर जाएगा, तो क्या ये स्टॉप लॉस देगा? क्या ये स्टॉप लॉस देगा? मेरे को बहुत अच्छा, आप बड़े समझदार हैं। ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, जो करना था यहीं पे कर लिया। वीकली चार्ट, पिविट भी है, लेकिन पिविट में क्लियरिटी कहाँ है? वेरी जोर जोन। सिर्फ डेली पिविट और चार्ट बनने से ट्रेड नहीं होता। तो हम पर्सनली कोटक महिंद्रा बैंक के इस स्टॉक में एंट्री करने की सलाह देंगे। अब लोग कहते हैं कि जब एंट्री करूंगा तो स्टॉप लॉस क्या? सेम, आज मैंने आपको एक लाइन बताया है, वो लाइन सारे सारे का सारांश है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कैश और फ्यूचर में 1% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और स्टॉक में प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम नहीं होता, एवरीवन इज विलिंग टू सेल। आपने एस बैंक को गिरते नहीं देखा ना, हमने देखा है। सर, कैश होता था वहां, कैश वहां होता था, फ्यूचर नीचे खड़ा होता था। अगले दिन फिर कैश ऊपर है, फ्यूचर नीचे है, कैश ऊपर है, फ्यूचर नीचे है, कैश ऊपर है, फ्यूचर नीचे है। खत्म, बाय बाय, टाटा, सी यू। कुछ लोग मूर्ख मानव, वो क्या कर रहे हैं, उनको दिख रहा है 1 रुपया बढ़ गया, यस बैंक कितने का हो गया। वो टेम्पोररी खुशी में जी रहे हैं, जीना भी चाहिए, क्योंकि जब वो गिरेगा तो पीने के लायक भी नहीं रहेंगे। तुम समझ चुके हो क्या? लिटिल 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 का नशा यहाँ काम नहीं करता, इसका नशा अलग है। तो ये हमारा स्क्रीनर कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक 3,70,000 करोड़ का है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्राइस भी सब कुछ करेक्ट है, कोई इफ्स बट नहीं है। कुछ लोग जब ट्रेड करते थे ना शुरुआती दौर में, तो लोग पीई देखते थे। आप लोग को एक सलाह नहीं, चेतावनी, अगले क्लास में बताऊंगा, पीई देखना बंद करो। कोई पीई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने आज तक पीई का इस्तेमाल ही नहीं किया। सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। किसी एक आदमी ने एक यूट्यूब बना वीडियो बना दिया, पीई रेशियो समझो, तुम पीई रेशियो देख के अपने आप को तुम शक्तिमान समझ रहे हो, तो तुम्हारा नुकसान है। ओके, पीई रेशियो बिल्कुल भूल से मत देखना, दिमाग मत लगाओ ट्रेडिंग में आप लोग। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर में देखने की जरूरत नहीं है कोटक में। सब ओके है। प्रॉफिट एंड लॉस देखने की जरूरत नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। हमें सब कुछ देखने की जरूरत है चार्ट। चार्ट में देखिए, ये वॉल्यूम, ये थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, 6 मंथ। अभी हम लोग इस प्राइस पे इंटर करेंगे। वी आर गोइंग टू इंटर एट दिस प्राइस पॉइंट। अगर जिस वक्त ये डीएमए 50, डीएमए 200 क्रॉस कर देगा और प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो टेंशन क्या है? तो आप लोग इसमें एंट्री कीजिए। ये 10% के प्रॉफिट के लिए ये स्टॉक में हम इंटर करेंगे, लेकिन एंट्री करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए 12:30 तक का। आई विल अपडेट यू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। ठीक है? और जिस दिन आप लोग अपना रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन मैंने कुछ खरीद बेचने की सलाह दी। नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको भी नहीं दूंगा। बेचारा अमित आरती को ही फंसा दिया, कहाँ बेचारी सीधी सादी घरेलू औरत, उसको कहा चल तुम ट्रेडिंग करो। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है? तो इसमें
अपने ट्रेड कैपिटल का 20%। देखिए एक चीज और, मैं इतना कॉन्फिडेंट इसके प्रति क्यों हूं समझिए। आप लोग को नहीं पता होगा, ये ट्रेड ये ट्रेड मार्केट में कभी भी आप ये नहीं कह सकते बहुत ऊपर है बहुत नीचे है। ऑलरेडी इसका प्राइस इट यूज टू बी 2253। और इन्वेस्टमेंट कभी भी 4 दिनों के लिए नहीं करते हैं। अच्छा आपने कितने लोगों को याद है LTI माइंट्री? बी ऑनेस्ट, तुम्हारे बैच में LTI माइंट्री आया था? टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, पब्लिक चैट। और आपने मेरा जीना हराम कर दिया था, आपने कहा था सर थोड़ा नीचे जा रहा है, मैंने कहा और पैसे है ले लो। टाटा मेटालिक्स, याद कीजिए आप लोग को कोई इन्वेस्टमेंट देता हूँ, लॉस होता है बैठे रहो, मैं सही जगह पे लॉस में भी निकलवा, लेकिन लॉस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। समय लगता है, ऐसे चलता है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट आएगा, ये वेरिएंट आएगा, वो वेरिएंट आएगा, तुम ही लोग हो वो दिन बोल रहे थे इन्फोसिस सर नीचे जाएगा। मैंने क्यों, सपना आया था क्या? नहीं सर इन्फोसिस नीचे इसलिए जाएगा ना क्योंकि इन्फोसिस को ऑर्डर नहीं मिला। अरे बेवकूफ, ऑर्डर नहीं मिला तो उससे कंपनी कंपनी को ऑपरेशन को क्या फर्क पड़ता है? ये आपका इन्फोसिस का चार्ट। आप लोग कहते हैं कि क्या डिफरेंस, मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। मैंने इन्फोसिस में 1500 समथिंग पे एग्जिट करा दिया था, पता। उसके बाद प्राइस आया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। मानते 30 रुपए का प्रॉफिट हो ही जाता, हम 1225 का सबको खरीदवाए थे। लेकिन आप उस जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद आप पैसे का भी तो यूटिलाइज कर पाए। अगर अक्टूबर में भी आप निकले तो पैसे तो आपके हाथ में है ना, 3 महीने 4 महीने आपका कैपिटल तो आपके हाथ में है ना, उस पैसे को तो आप यूटिलाइज कर पाए। तो बाय राइट सिट टाइट में सिर्फ अपने घर का पैसा झोंकना होता है। बाय राइट सिट टाइट नाम का कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं वो गलत है, वो बोलते हैं जिनको ट्रेडिंग का ABCD समझ में नहीं आता है। देखिए टाटा टाटा मेटालिक में प्रॉफिट हुआ, हम बोलते हैं या तो पूरा भरोसा करो या तो मत करो। मैं 3 महीने में एक या दो ही इन्वेस्टमेंट का आपको स्टॉक दूंगा, और कोई डेल्टा फिल्ट आने वाला नहीं है। रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। बोलो सेठ, प्रणाम सर। बोलो बोलो। सर अभी जैसे अभी बता रहे थे फ्यूचर का डिस्काउंट का सर, तो जैसे क्या होता है कि एक चीज की जब भी कॉन्ट्रैक्ट नियर में होता है ना तो सर वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वो सही हो मतलब वो प्रीमियम पे होता है, तो सर उसमें कोई इशू नहीं है ना? बाइंग के केस में प्रीमियम होना ही चाहिए ना। हाँ सर। बाइंग के केस में मतलब सब एवरीवन विलिंग टू बाय। सर और गेल में सर, गेल के एक ट्रेड में सर हम 21.27% निकाले सर, सिर्फ एक ट्रेड में सर, फ्यूचर में। अच्छा है ना। हाँ सर। तो कोई नई और बात सर बताओ, कोई नई बात। दूसरा, सर दूसरे दिन वो 2 दिन में सर 21.27% से। बोल तो दियो कोई नई बात बताओ। सर ये सर बस बताना था सर आपको किया है। और सर इसका सर फ्यूचर में सर जो भी सर मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं तो उसमें अगर प्रीमियम सही है तो उसमें कोई इशू नहीं है ना सर, क्योंकि कोई इशू नहीं, प्रीमियम है मतलब कि एवरीवन इज विलिंग टू बाय ना। हाँ सर, आज जैसे 10 दिन बचा हुआ है अभी, जैसे कोई कोई स्टॉक है सर 10 दिन बचा है, तो उसमें क्या है कि वो मतलब ज्यादा नहीं है डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे आ गया है या प्राइस लेवल पे, हम्म। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक है। देखो देखो, आप रेस रेस में गए हैं दौड़ने के लिए मैराथन में, और सिर्फ 1 सेकंड का, आपसे 1 सेकंड पहले किसी ने रिबन तोड़ दिया हाँ सर। तो मैं गया फिर। थोड़ा सा कुछ नहीं होता। ओके सर। तो मतलब वो मतलब प्रॉपर अगर प्रीमियम पे अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें मैं सोच सकते बताऊं एक चीज अभिनव, हैं। हाँ सर। तुम्ही को हाईलाइट करते हैं आज। तुम्हारे पापा ट्रेडिंग में सबसे खिलाफ, और तुम्हारे जात भाई हो, हाँ गाँव सर। के बच्चे हो, तुम्हारे पापा ट्रेडिंग के सबसे खिलाफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन, पापा नहीं मानेंगे। मैंने कहा छोड़ दो ना, पापा को क्यों मनाते हो, तुम हाँ मानो। और आज पापा भी मानते हैं और तुम हाँ भी सर। करते हो। हाँ सर। और अब तुम जो गिल्ट में जी रहे थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन दे दिया हूँ, अब वो गिल्ट नहीं रहा तुमको। नहीं सर।
और एक साल बिल्कुल। में और सोचो कितना बेहतर हो जाओगे, सिर्फ जस्ट थिंक अबाउट इट। 2 महीने का सैलरी सर एक दिन में निकाले हैं सर गेल में से। वो हम अमाउंट की बात नहीं करते किसी से, हमें पता है हो रहा है। हमें पता है हो रहा है क्योंकि सुपर ट्रेडर का बैच साल में एक ही होता है। हाँ सर। एक आपका था, फिर दूसरा अभी शुरू हुआ है। तो हमारा भी अगर सब कुछ चल रहा है तो ट्रेडिंग से ही चल रहा है, इतना बादशाही मेरा ट्रेडिंग से ही चल रहा है। सीधी बात करते हैं। हम अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो पहले आपको ये में 20-50 पढ़ाया, फिर अनफिल ऑर्डर कैंडल में आपको मास्टर बनाता। मुझे कहता एक काम करो यार, चलो, जैसे आप कहते हैं कि रही बार स्टॉप लॉस हो रहा है, मैं कहता अच्छा कल मैं एक नया चीज बनाऊंगा, कल सब लोग सुबह सुबह आ जाना। आप लोग सुबह सुबह आ गए। अब मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा आरएसआई। आप बड़ा खुश, यार इस इंसान को सब कुछ आता है, ही नो अबाउट आरएसआई एज वेल। फिर अगले हफ्ते आरएसआई से भी चलना नहीं चल रहा है, तो मैं कहता हूँ एक काम कर अभिनव, देख मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ बॉलिंजर बैंड। तुम कहते हो यार रविंद्र को कितना नॉलेज है, आरएसआई भी पता है, बॉलिंजर में सब कुछ पता है। फिर अगले हफ्ते कहते रहे सर ये भी नहीं कहा, तो कहता एमएससीडी सपोर्ट रेसिस्टेंस कप एंड हंटर जो भी आता है मैं यूट्यूब से निकालते जाता और तुमको चिपते जाता, यूट्यूब से निकालते जाता तुमको चिपते जाता, यूट्यूब से निकालते जाता तुमको चिपते जाता। और एक पीपीटी में बहुत अच्छे से बुलेट पॉइंट सजाता, उस बुलेट पॉइंट से तुमको पढ़ाता। तुम बहुत खुश, यार देखो कितना मैनेज टॉपिक है, पीपीटी पे बना हुआ है, ये है वो है, सबको फोकस पसंद है। हाँ सर। टू अंडरस्टैंड। तुम सर लोग तो तुम लोग बहुत बार ये भी बोला कि मेरा ट्रेड नहीं चलता है, मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, ले लो स्टॉप लॉस। हमने कभी आपको नहीं बोला कि नहीं चलता है तो आप कुछ और ट्राई करो। सर मैंने दो चीज सर आपका बात सर आपको फॉलो किया, दो चीज सिर्फ सर, मतलब ऑनेस्टली एक तो सर सबसे पहला कि चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग। तो सर चार्ट को मतलब बुलवाने का ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा चीज सर कि दिमाग नहीं लगाना है। और सर जिस दिन से मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया ना सर, उस दिन से मतलब इतना स्मूथ हो गया मेरा सर ट्रेनिंग। मतलब मैंने सर बोला कि आपने कि इंडिकेटर आप बताते भी है तो उसी टाइम आप डिस्क्लेमर देते हैं कि हाँ इंडिकेटर जो चीज हो जाता है उसको बताता है। तो सब चीज अब चार्ट पे है तो सर क्यों दिमाग लगाना है सर। बस मैंने वही सोच लिया कि सर अगर स्टॉप लॉस है, सपोज कि मैं एक 10 इवेंट मतलब और ट्रेड लेता हूँ, 10 और ट्रेड, और मैंने सब में स्टॉप लॉस लगा रखा है, बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं किया है, और मतलब इन केस की जोन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो मैंने लगा दिया 10 का। 10 में से मेरा अगर 5 भी चलता है, इनफैक्ट मैं 80% तो सर सक्सेस रेशियो तो हमारा 70+ है सर, लेकिन मैं 50% भी सक्सेस रेशियो है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं मिनिमम सर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं 10 to 12% में प्रॉफिटेबल। सर जो लोग दिमाग लगाते हैं ना कि वो नहीं लगाते कि हाँ इधर से जा रहा है तो ये सर नीचे डिमांड जोन है ना तो ऊपर से आ रहा है तो चलो एक सेल कर देते हैं, यानी ऊपर सप्लाई जोन जा रहा है तो नीचे से वहां तक तो जाएगा ही, अब उसको ऐसे ऐसे दिमाग लगाने वाले, तो जो दिमाग लगाएगा उसके साथ तो गड़बड़ हुआ सर। उनके फिर एल लग जाएंगे और फिर दिमाग लगाने लायक नहीं रह जाएंगे। सही बात है, तो वही मैंने सोचा कि सर दिमाग वसूली नहीं लगाना है बस। वसूली मोहित, फिर दामोदर जी तो दिमाग लगाते हैं, उनको छोड़ दो, तो फिर दिमाग बस, ये सर लोग जिस दिन दिमाग आजकल नहीं लगाता है, वसूली तो बिल्कुल नहीं लगाता, उसको तो क्या मैंने ऐसा काम दे दिया वसूलते रहो, वसूलता रहता है। ठीक है, चलो ठीक है। सर कि जो दिमाग नहीं लगाया सुख शांति से रहेगा बस। इस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। हाँ सर, और सबसे बड़ा चीज हम लोग के पास सर तो कुछ पता भी नहीं है कि सर ये पी होता है क्या है, आरएसआई क्या होता है, बॉलिंजर क्या होता अच्छा है है, सर। अच्छा है। गुरु गोरखनाथ ने बोला कि सब लोग आ जाओ, मैं तुमको एक मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को याद करोगे तो भगवान के पाने के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। तो जो भी उस मंत्र को याद करता था भगवान उसको साक्षात दर्शन दे देते थे। तो सबने पता है क्या बोला, क्या गोरख धंधा फैला रखे हो। चीजें अगर आसान हो जाएगी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, और वही लोग बोलते हैं ना सर, जो सर मैंने एक चीज देख लिया, जो लोग दूसरे से बोलते हैं ना, मैंने देखा जो भी सक्सेसफुल नहीं है इसमें, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं है तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वेट करते मुंह मुंह खोल के खड़े होते हैं कि भाई मैं कोई मैं जोड़ मैं, मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे जाऊँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर सिर्फ यूट्यूब पे जाऊँ और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, सिर्फ इतना, ये बात है। मेरा सब्सक्राइबर बेस कहाँ जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। छोटे सर कुछ नहीं बता रहे उनका इतना इतना हो रहा है सर, जो कुछ देखिए नहीं बता रहे। ये हमारा, ये गिनीज वाला था, और कोई थंबनेल नहीं है दिख रहा है, मतलब 6 महीने में एक वीडियो, दो, एक 4 मिनट का, ये 4 मिनट का शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स है,
तो सोचिए गिनीज वाक के बाद 2 दिसंबर 3 दिसंबर के बाद हमने कोई लाइव ही नहीं किया है। सोचिए अगर मुझे पैसा का हो तो यूट्यूब से मैं अच्छा पैसा कमाता ना, और इससे वीडियो पे जाइए। और देखिए ये कल गया है एक 2 मिनट का कि लैपटॉप यूज करना चाहिए डेस्कटॉप। फिर 8 दिन पहले गया था, 11 दिन पहले। सोचिए 1 महीने में एक मेरे पार्टी का वीडियो गया है। मुझे ट्रेडिंग अगर सिखाने का शौक होता ना यूट्यूब पे, तो मैं पार्टी का वीडियो नहीं डालता। सर ये तो लास्ट वाला वीडियो सर बहुत अच्छा था सर, वो जो सेटअप वाला सर, वो एक मुझे भी एक बहुत इग्निस का रिलेटेबल है। लगा। आप खुद सोचिए ना कि मैंने कहाँ क्या वीडियो डाला है ट्रेडिंग का। क्या मेरे पास तो इतने वीडियो भरे पड़े हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं पर मिनट डालते रहूँ, खत्म ही नहीं होगा, इतना वीडियो है मेरे पास। लेकिन मैं नहीं डालता, मैं कहता छोड़ो, मैं अपने मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, मैं बड़ा मस्त हूँ अपने जीवन में। और इतने जितना कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ, सिर्फ इस कंटेंट को मैं लाइव कर दूं ना, कितना मुझे आएगा आपको अंदाजा नहीं है। आई विल मेक मिलियंस एंड मिलियंस फ्रॉम यूट्यूब ओनली। अगर मैं आज एक ब्रोकर के साथ हाथ मिला लूं, तो कितना मैं कमाऊंगा इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़, कम से कम 10 करोड़ पर मंथ कमाऊंगा मैं। लेकिन जब नजर वहां हो ना, तो छोटे छोटे चीजों पे नहीं अटका करते। मेरा नजर है भारत को एक, मतलब जो गवर्नमेंट है इसके पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ा करने का। ये मेरा विजन है। तो ये इकोनॉमी तभी खराब होगा जब आपके दिल में ये आएगा कि इस आदमी को सिर्फ सिखाने से मतलब, इसको ब्रोकिंग ब्रोकिंग लफड़ेबाजी से कोई मतलब नहीं है। वो ट्रस्ट आपको मेरे ऊपर आएगा और वो बढ़ाएगा आपका परिवार। अभी चलो। सर एक वो आदित्य नाम का लड़का जो गया था मोतिहारी से, आपको मिला भी था, वहां पे बता रहा था। हम्म। हाँ, वही उसी को दिखाया हमको, तो ही बोल रहा है, कह रहा है भैया आप एकदम, हम भी बिना इधर उधर नहीं करेंगे, आप जैसे कर रहे हैं एकदम वैसे ही करेंगे। उसका हम बोले कि अब सुपर ट्रेडर ज्वाइन कर लियो ना, अब आराम से बस बहुत क्रॉस बैठ। क्वेश्चन था उसका, बहुत क्रॉस क्वेश्चन था। हाँ, तो चलो। वही वो कर रहा है अभी। तो भी वही बोले, वही गेल का दिखाया कल उसको प्रॉफिट, तो कह रहा है कि भैया अब तो हम एकदम ये छोड़ के दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। चलो एंजॉय करो। हाँ, रुसल, बोल भाई। नमस्ते सर। जी जी। आ, यही इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना था सर। एक स्टॉक है ऑयल इंडिया करके, वो अभी डबल तक हुआ है, इसके बारे में थोड़ा। ये वाला ना, ऑल इंडिया ना। हाँ, ऑयल इंडिया से चले तो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही अमाउंट है सर, लेकिन फिर भी। अरे अमाउंट छोड़ा छोड़, मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया है ना, इसको लेकर चलो डेली चार्ट पे, या उसके नीचे जो भी चार्ट है, उसके नीचे जोन एक ढूंढो। मैं तरीका बता अच्छा। रहा हूँ ना, उसके नीचे एक जोन ढूंढो। अब 331 का आदम, बिल्कुल 331, या फिर इस पे स्टॉप लॉस लगा के चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। डिविडेंड भी अच्छा दिया है सर इसने। हाँ देता है, आई नो वेरी वेल। और आप लोग थोड़ा सीनियर बच्चे हैं, आप लोग से एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप लोग सेशन में तो ग्रुप में थोड़ा सा जोन डाला कीजिए। आप लोग नहीं डालते हैं, आप लोग सब सोचते हैं कि वो डालेगा मैं लूंगा, वो डालेगा मैं लूंगा। आप सब लोग मेहनत नहीं करते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्या चाहते हैं मैं डालूं? जो इस हफ्ते जोन नहीं डालेगा उसको ग्रुप से निकाल देंगे। अभिषेक, क्या करना है? जो जो नहीं डालेगा उसको ग्रुप से, हाँ? और क्लास का लिंक उनको ईमेल पे चला ही जाएगा। ग्रुप बनाए किस लिए है? एक दूसरे का डीपी देखने के लिए थोड़ी बनाया है कि पर्सनल मैसेज भेजते रहो, यार मैं ये एडवाइजरी को ले रहा हूँ, तुम लेगा क्या? निकाल दो सबको। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि क्लास अंतिम होने वाला है, और क्लास अंतिम होने वाला तो पक्का निकाल देना, अगर जो नहीं लोग शेयर नहीं करते हैं तो। बैठ के करेंगे क्या यहाँ पे? ओके, ठीक है रुसल। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। नहीं नहीं, जो नहीं करता उसको निकाल दो, और कोई फेस बट नहीं। बोल रहे पॉकेट मार। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोल बोल बोल। गुरुजी मुझे एक जो मेरे पास एक जोन था इंडसइंड बैंक, उसका सप्लाई जोन था। अभी भी है, था नहीं। वो 1 डे पे है, लेकिन 2 आवर पे जोन था, और वो फरवरी में एंट्री देके चला गया। जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था, हम्म। मुझे ये लग रहा है, फील आ रहा है कि मुझे मिस हो गया, मुझे उसमें लेना था, बट उसमें वॉल्यूम नहीं था उसमें। हम्म। तो मुझे, मैं सही हूँ या फ्यूचर गलत हूँ? हमेशा कैश को फॉलो करता है।
फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं देखा जाता है। ओके सर, फ्यूचर में वॉल्यूम चेक करने किसने सिखाया? ठीक है। किसने नहीं पहले सिखाया? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अनकन्वेंशनल जोन वैलिडेशन फॉर्मूला। लेकिन किसने सिखाया सर, बता रहा हूँ। बताओ किसने सिखाया। मैंने एक बार एंट्री लिया बट एग्जिट मेरी मर्जी से नहीं कर पाया मैं, उसने सिखाया। सिखाया। अच्छा। वो वॉल्यूम कम था, मैंने एंट्री मारा एक बार पहले हम्म। अपोलो हॉस्पिटल में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ। तो उसमें क्या, मैं एंट्री तो कर लिया, एग्जिट उन्होंने किया अपने हिसाब से जहाँ पे प्राइस मिला मेरे हाँ। स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस से ऊपर। अच्छा, एक मिनट रुकना नरेश। अच्छा, एक छोटा सा आपको अपडेट देना है। हम सिर्फ सुपर ट्रेडर और कॉन्फो का, मेरे पास मैं अभी 7 तारीख से विदेश दौरे पे हूँ लगातार। तो 27, 28, 29 में इंडिया में हूँ। सिर्फ सुपर ट्रेडर और कॉन्फो। नो फैमिलीज, नो फ्रेंड्स, कोई अलाउड नहीं उसमें। अगर आप लोग चाहेंगे, अभी तक मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, कोई होटल बुकिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 3 दिन का एक आप लोग को समय दे सकता हूँ, सिर्फ सुपर ट्रेडर कॉन्फो। वीपीएस टाइप यस, और आपके से गूगल फॉर्म गया आपके ग्रुप में, उसको भर दीजिए। अगर नो तो टाइप नो। जो भी यस नो टाइप करना है कर दीजिए प्लीज, गो अहेड। 3 दिन वाला, सिर्फ सुपर डॉटर कॉम्फो, गुड़गांव में होगा। और कोई नहीं, क्योंकि आप जब आते हैं ना तो पूछते हैं सर मुझे होटल लगाना नहीं आ रहा। यू आर लॉस्ट यार, मैं कहाँ फंस गया। लेवल अलग हो जाता है। 27, 28, 29 जी, 27। 26 को नहीं कर सकते, 26 को यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली में बंद रहेगा, कोई दिल्ली में होटल ले लिए तो आएंगे कैसे वो। ठीक है। और इसमें कोई भी कम्प्लीमेंट्री सीट्स नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही लोग हैं, 60, 70, 80 लोग रहेंगे आप लोग, अप्रैल जितने जी। भी लोग आप लोग आ जाएं। ठीक है। तो आप लोग हैं तो फॉर्म को फिलअप कीजिए। आज ही उसके प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। साउथ इंडिया भी नहीं है मेरे पास जगह है, मैं इस यार दिल्ली में अप्रैल में। करूँ। ओके। ओके। ठीक है श्रीकांत भाई। तो आप लोग तो खैर बहुत अटेंड कर चुके हैं, आप लोग नहीं भी आएंगे चलेगा। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो और मुझे अप्रैल के यस, बाद। यस टाइप करने का स्पीड बहुत स्लो है। हाँ हाँ बोलो बता। हाँ सर, वो जी। वो एंट्री के लिए वो पूछ रहा था मैं कि हम्म। अगर नेक्स्ट टाइम में कभी ऐसा ऐसा रहे कि हमको जोन तो लेना है, जोन अच्छा है, और हम्म। वो कॉन्ट्रैक्ट में वो प्राइस नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो हम ले सकते हैं क्या? और कैश में भी नहीं आ रहा है। फिर से मतलब फिर से बोल, बहुत दिमाग लगा दे। देखो, अच्छा, मैं जैसे मुझे कोई। समर में का परसेंट कमाया कि नहीं कमाया पहले ये बता। सर ये वाले में मैं गांव चला गया था, कोई ट्रेड नहीं किया, बट लॉस भी नहीं किया मैं कोई। अच्छा, मैं गाँव चला जाता है। आपकी मैंने क्लास देखी अभी, मैं वो 20% वाली ट्रेड है ना, उसके लिए ज्यादा वेट करता हूँ, वो 80 वाले पे कम है। ठीक है, ठीक है। तो नवंबर में मैं कितना परसेंट रहा तुम्हारा? सर पाँच। परसेंटेज ना, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए। सर 5 से 10%, 7%, कभी 3%। सही बोल रहे हो बता। बिल्कुल सही सर। तभी मुझे इतने से। उसमें खुशी है सर, क्योंकि देखो मैं वो 20% वाली जो ट्रेड है ना, उसमें ट्रेल करके वो सोच रहा हूँ, मुझे वहां पे रहना है कि मैं आपको ये बोल पाऊँ सर मेरा भी इसमें एक लोड ट्रेल पे है, मैं उस पे ध्यान दे रहा हूँ। हम्म। और दूसरा मैं ये ध्यान दे रहा हूँ, मैंने किसी की ट्रेड नहीं लेनी है, बबीता की भी नहीं लेनी है, मुझे मेरी ट्रेड लेनी है। मेरी एक डायरी है जो मैं जो जब जब मैं जेब में रखता हूँ अलर्ट के साथ, हम्म। एंट्री लगा के रखता हूँ। और हम्म। जैसे अलर्ट आया मैं निकालता हूँ, ऑर्डर लगा देता हूँ, अगर इमरजेंसी कुछ पहले डायरी में ऑर्डर। क्या क्या लिख रखा है दिखा। सर एशियन पेंट को दोबारा लेना है, ठीक है। उसके बाद में डाउट वाले इधर उल्टे रहते हैं, फिर है टेक महिंद्रा में सप्लाई जोन है, वो वनडे वाला, उसको भी अभी डाउट था, पूछूंगा मैं। उसके बाद में मेरा आरईसी का है, आरईसी। उसके बाद में एनटीपीसी का है, एनएमडीसी का है, बस ये इसकी वाली डायरी वो। चुरा लो जी, सही है डायरी। ठीक है। ओके। नहीं, बहुत अच्छा, तुम लोग ना जुआरी से खिलाड़ी बने हो, बहुत खुशी होती है। चलो सर मेरा एक डाउट और रह गया, बोलना। मैं कभी पूछा नहीं हूँ लेकिन ये पूछूंगा क्योंकि तुम एयू क्वेश्चन नहीं बैंक पूछो में। कभी। है सर? तुम क्वेश्चन कभी नहीं पूछे हो मतलब। नहीं, मैं कभी ऐसे पूछा नहीं क्योंकि मुझे डाउट ही नहीं आया, मतलब वो सॉल्व हो गया था। लेकिन अभी लगा कि पूछ लेता हूँ।
क्योंकि जब मेहनत करते हैं तभी क्वेश्चन आता है, मुझे मुझे लगता है ज्यादा मैं जब है। अपने क्लास में था ना, छठी सातवीं में, तो 3 महीने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराए थे मेरे पापा। हाँ उनको भी लगा था बेटा मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन 3 महीना फीस नहीं हो पाया तो वापस आ गया, बैक टू द पवेलियन हो गए। 140 रुपये का फीस था, अच्छा स्कूल था वो, हाँ। हाँ था। क्योंकि हम लोग सरकारी से गए थे तो अच्छा ही लगता था, जैसा भी स्कूल हो। तो हमने कभी डाउट ही नहीं पूछा, 3 महीने में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा टीचर से, क्यों, समझ में नहीं आता था। सही बात है, यही बात तो अभी आपने करप सही बोला सर, आप तो गुरु और हम्म। सही बोलोगे। अभी समझ में आया, थोड़ा मेहनत करें तो पता लगा कि ये सवाल पूछना चाहिए, हम्म। इसलिए पूछ रहे हैं। हम्म। पहले दो वजह हो सकती है, पहली ये वजह कि दूसरे ने जो सवाल पूछा उससे हमको मालूम हो गया, वो डाउट क्लियर हुआ, या हम्म। फिर हमको उसको उसमें पता ही नहीं था, स्कूल हम्म। वाली बात है। हम्म। तो जो एयू बैंक था उस पे मुझे पर्सनली ये था, नरेश ये नहीं छोड़ना है, असल हो जाए। लेकिन वो क्या हुआ सर, उसको चार्ट निकालेंगे सर उसका, और एयू बैंक में फर्स्ट फर्स्ट जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट था, फर्स्ट वाला, पहले प्राइस बताओ ठीक है ना। कैश में देखेंगे सर। हाँ सर, इसका था सर 782 के आसपास था सर, 82 84, हाँ। हम्म। हाँ तो ये तो कैश में था। हम्म। लेकिन फ्यूचर में सर, फ्यूचर का तो जो एंट्री फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का था, हम्म। वो वाला उसी दिन एक्सपायरी था। तो हम्म। मैंने क्या दिमाग लगाया, वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला है, लेकिन मैंने दिमाग ये लगा दिया कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसमें वो असल दे गया। हम्म। तो मुझे ये करना था क्या, कैश के साथ जाना था, जैसे कैश में एंट्री दे रहा है तो जो प्राइस मिल रहा है वैसे करना था। अगर मुझे पहले ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे निकालूं सर उसका कैश ऑर्डर। सबका, कैश अगर मूव नहीं करेगा कोई भी मूव नहीं करेगा, गो विथ कैश। एक आध ट्रेड आने वाला होगा ना, ग्रुप में हलचल मचाना, मैं फ्रंट में आके उसको प्ले करूंगा, ठीक है। बिल्कुल। ओके सर। और ग्रुप में जब जरूरत ना हो, आप लोग के ग्रुप में इस बार हैप्पी न्यू ईयर, ये वो ईयर भरा रहा, अरे मन से हो गया हैप्पी न्यू ईयर, ग्रुप को कचरा, ये व्यवसायिक ग्रुप है आपका, कॉमर्शियल ग्रुप है, इससे आप पैसा कमाते हो, उसको कचरे से मत भरिए। एक किसी ने डाला राम का नाम जपो नए साल के अवसर पे, फरवरी वाले ग्रुप में, सब लोग श्री राम श्री राम श्री राम करने लगे, मैंने कहा अरे ये तो जातिवाद से भर देगा इसको। हाँ बोलो आकाश। पांडे जी, पांडे जी, हाँ लेनेवो, क्या नाम है? ईशान। प्रणाम सर। हाँ, क्या नाम है? ईशान जादव। हाँ बोलो, ईशान, ईशान। हाँ ईशान सर, मुझे पूछना था, इंडसइंड बैंक में एक जोन के जैसे बना हुआ है, डिमांड जोन, हम्म। और फ्यूचर के चार्ट में वैसे जोन के जैसे कुछ भी नहीं बना है। प्राइस है चार जून तो फिफ्टीन ऐसा फोर्टी सिक्स 1546। एक्चुअली सर उसमें सिर्फ वाइट एरिया नहीं है, बाकी टीयर एरिया और बाकी सब अरे मेरा सही है। कोटक, कोटक नीचे आया कि नहीं ये मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, आई लव्ड इट, मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी नाउ। ओह क्या बात, क्या बात, रुक जाओ। और इसे, इसमें एक जरा बड़ा क्वांटिटी मार दो, पेंडिंग डाल इसको, 40 पे डाल दो। मैं अपने ऑफिस का मैसेज डाल देता हूँ। इंडसइंड बैंक कितने मिनट के चार्ट पे? 2 आवर्स के चार्ट पे। 75 मिनट सर। इंडस इंड बैंक लिमिटेड, 75 मिनट्स, हाँ। 1500। यही सर 1546। ये जोन ही नहीं है, इसको जोन बनाने की कोशिश ना करें। वेरी जोन टू का 4, द ओके। बेसिक फॉर्मूला इज मिसिंग। जोन मत ओके। बनाइए, आपका नुकसान ओके होगा। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। जो है ना उसको बनाइए मत, नहीं तो मार्केट आपको बना के चला जाएगा। गौरव बोलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर पहले तो एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब से आपका कोर्स मैंने किया है, एक सबसे बढ़िया चीज़ मेरे मुझे लाइफ में क्या लगी, जो आप पहले भी बोलते थे कि जो हम हमारा जो मेन हीरो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, जो हम्म। हमारा स्टॉप लॉस है,
होता क्या है सर कि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह जो हमें मार्केट में सस्टेन करने में हेल्प करता है। हम्म क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट हमें वाइप आउट कर देगी बहुत जल्दी। हम्म तो ये जो चीज है ना, ये धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आई जैसे हम ट्रेड लेते चले गए। हम्म ठीक है सर, तो इसके लिए तो मैं मतलब आपको थैंक्स ही कहूंगा कि कम से कम आपने ये तो सिखाया थी कि कम से कम रुकना कहाँ पे है। समझ अगर में आ गई ना? हाँ रुकोगे नहीं तो निकल जाओगे। हम्म तो सर ये तो चीज है सर। अच्छा दूसरी चीज सर मुझे ये पूछनी थी कि कोटक में आपने एक चीज और आज इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक चीज अच्छी और बताई कि जो स्पॉट और फ्यूचर में जो प्राइस का डिफरेंस है 1% से कम होना चाहिए। हाँ ठीक है ना? तो सर इस हिसाब से तो हम लोग काफी सारे स्टॉक ऐसे फिल्टर कर सकते हैं जो डेली मंथली वीकली में क्रॉसओवर पे भी हो, 20 EMA से ऊपर भी हो, हम्म प्रोफेशनल भी अच्छे हो और अच्छा मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो अच्छा हो। तो ऐसे तो हम्म कई स्टॉक निकल सकते हैं फिर। आपको जैसे आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने में ही एक ऐसी ट्रेड कैसे दे सकते हैं? मतलब ऐसे तो कई कई ट्रेड आती होंगी बीच बीच में। आप निकालिए, हमको नहीं मिलता है। तो सर आप वैलिडेट कर देंगे प्लीज अगर निकाल दो तो। हाँ 100% करेंगे। ठीक। आज से ग्रुप में जो भी जो नहीं डालेगा और जो भी इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगा उसको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। ठीक है सर मैं एक्टिव सबको, होता हूँ। जो भी आदमी कैसा भी ट्रेड लेने वाला है, लेने के बाद जो डालेगा आई मेड दिस प्रॉफिट, उसको भी निकाल देंगे। लेने के पहले बताओ कि भैया कौन सा लेने वाले हो। पर्दे पर्दे में मत रहने दो, छुपाओ मत। सरदार आप भी नहीं डालते, मुंडी मत खुलाई, सबसे पहला नंबर आपका है अभिषेक। सरदार को निकाल देना। ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहला नजर सरदार पे। ठीक है। हम्म ये कर क्या रहे हैं आप लोग को? जब इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर किस चीज का छुपा रहे हो? हम भी अगर हम छुपाने लगे तो? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सॉरी सर, वो सेलिब्रेशन में मैं आपके आ नहीं पाया था, टीम की तरफ से कॉल आया था सर। रिग्रेट रहेगा जीवन भर आपको। वीडियो देखना। जी। नहीं सर, वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लगा पर आ नहीं पाया बोलिए। सर मुझे एक चीज ये पूछना था कि जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है, हाँ तो हाँ। एक्सपेक्टेड से अगर ज्यादा आती है इन्वेंट्री तो हम्म। प्राइस कम होगा क्योंकि दस इन्वेंट्री पंद्रह ज्यादा है। मिनट के चार्ट पे क्रूड ऑयल ट्रेड नहीं होता है, पहली बात। अगर जी जी। एक्सपेक्टेड से 1.5 गुना का ऊपर नीचे अगर सप्लाई होता है, मान लो एक्सपेक्टेड है 10 मिलियन बैरल, और मतलब कि एक्सपेक्टेड ज्यादा है और बहुत कम आ गया, जी तो अगर सप्लाई कम हुआ तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन ये 5 मिनट और 10 मिनट के चार्ट पे इम्पैक्ट देखने को मिले, जी टू सर। आवर्स के चार्ट पे देख। कोई भी ये बड़ा ट्रेड बड़े चार्ट पे दिखता है, छोटे छोटे चार्ट पे कुछ नहीं दिखता। जी सर, मुझे इसके बारे आज में यही आज पूछना था कि आज मानिए मत मानिए, आप लोगों को ना चाहते हुए भी मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर बना दिया, ना चाहते हुए हाँ भी। सर। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। जी सर। हाँ है ना? ना आप हाँ लोग नहीं सर। चाहते थे तब भी मैंने स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर आपको बना दिया। जी सर। और सर ये मतलब स्विंग पोजीशन करके ये समझ में भी आया कि मतलब बड़ा गेम तो यहीं पर ही है, क्योंकि उसमें तो बस बैठे रहो सिस्टम के सामने और देखो सिस्टम खुद के ही काम सामने करो। देखो, आकाश तुम इस ग्रुप के सबसे पुराने बच्चे हो, तुम तीनों भाई आया करते थे दिल्ली, मुझे याद है तुम दिल्ली का एक भी इवेंट मिस नहीं करते थे। जी 21 22 मुझे, 22 मुझे पूरा याद है, 21 मुझे याद है। जी तो एक चीज तो समझ में आता है कि तुम सीरियस थे। बीच जी में सर। कभी कभी मोटिवेट होते थे, कभी कभी डिमोटिवेट होते थे, तो फिर उसको पकड़ ठीक ठाक करना है। नहीं सर, मैं आपके साथ तो कभी, सही बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मतलब पहले मैंने ट्रेडिंग जब शुरू करा था तब मैंने इधर उधर बहुत देखा, पर आपसे जब से मैंने शुरू किया तब से तो नहीं हुआ सर ऐसा। और सर आपके साथ शुरुआत भी मेरी सही हुई थी। और जैसे कि एक बार मुझे एक बार बहुत अच्छी लगी थी ये चीज की, दत्त दत्त अंकल मतलब बता रहे थे कि आपकी अगर शुरुआत कहीं पे बहुत सही होती है तो मतलब पूरी जर्नी अच्छी जाती है। तो इसके वजह से ही शायद सर दत्त कि साहब नहीं। ऐसे नहीं बोलते हैं। दत्त साहब का डायलॉग हमसे कॉपी करो ना। वेल बिगन इज हाफ डन। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। मुझे और सर दत्त आपको साहब तो के। मैं, हाँ, जी, बोलिए बोलिए। मतलब आपको मैं लगभग सही कहीं ना कहीं सर मैं कोविड से देख रहा था, पर तब उस समय मैं नहीं कर पाया था सर ज्वाइन। कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ सर, तो मुझे क्रूड ऑयल के बारे में ये पूछना था कि जैसे अभी पिछले वीक क्रूड ऑयल में क्या हुआ कि थर्सडे को कुछ इन्वेंट्री आई थी रात को 9 बजे, हम्म तो उसमें निगेटिव इन्वेंट्री थी कुछ। और हम्म उसके प्रीवियस प्रीवियस वाली इन्वेंट्री -2 कुछ मिलियन थी, और इस बार -6 मिलियन कुछ आई थी सर। हम्म। तो ये क्या हुआ सर, मतलब कि इन्वेंट्री कम हुई ना कहीं अगर माइनस हुई तो और ज्यादा। माइनस हुई मतलब, जैसे कि आज है, कंट्री सेलेक्ट करो, मेजर,
सेव और इम्पैक्ट डाल दो, ऑल 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार। एपी क्वाड्रास्टर जो प्रीवियस है +1.837, ठीक है। तो ये प्रीवियस, एक मिनट, ये प्रीवियस से अगर कम आता है, माइनस में आता है, जी तो सर। प्राइस ऊपर जाएगा, और ज्यादा आता है प्राइस नीचे जाएगा। हाँ सर, पर पिछले वीक क्या हुआ सर कि ऑलरेडी मेरे हिसाब से प्रीवियस -2 मिलियन थी कुछ, और जिस उसमें भी जिस और वक्त माइनस आ गई। जिस वक्त हो उसी वक्त उस ग्रुप में डाल दी, क्योंकि आपका सुपर ट्रेडर और कॉम्फो के सारे ग्रुप में मैं डायरेक्टली हूँ। मैं एक एक चीज को नोटिस करता रहता हूँ, आपका झगड़ा भी नोटिस करता हूँ आप लोग का मैं। हाँ सर, ठीक। वैसे क्रूड ऑयल में कल एक जोन भी चला था ऐसा, मतलब ये था, पिवट था। चलता है चलता है। जी सर। और सर मुझे ये पूछना है, कॉपर में एक जोन था 4 आवर में, थोड़ा देखेंगे सर। हम्म। वैसे आप वो लैंड देख रहे थे, उसका क्या हुआ सर ऐसे? कोई सही सोर्स ही नहीं मिला अभी तक। बताओ, आ जाते हैं कल। सही में। सर यहाँ पे 4 आवर में सर MCX में 739 वो मिल जाएगा ना, तो हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो तो मेरा, अगर मैं कहीं लेता भी हूँ तो मेरा चैन ही खराब होगा ना, क्योंकि मुझे उसमें बहुत लगना पड़ेगा। ये वाला आई टॉकिंग अबाउट दिस, हाँ सर, हाँ सर। लेक आउट क्लियर नहीं इसका। ओके एक मिनट रुक जाओ। सर, वैसे नागपुर का कैसा है कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे आप बोल रहे थे कि उतना सही नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब ठंडी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी यहाँ पे ज्यादा होती है थोड़ी, बारिश भी ज्यादा ही है यहाँ देख रहे हैं, हो जाएगा तो बताते हैं। पे। तो ये सर कॉपर का ही सही नहीं? ना। ओके सर। और सर मुझे और एक चीज पूछना था कि जैसे बेल हमारा एक स्टॉक है, तो BEL। उस, जी सर, BEL। हम्म। उसमें क्या हुआ था सर कि मैंने उसके बहुत पहले मैंने उसमें एक जोन मार्क करके रखा था, हम्म। तब वो स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके बाद वो सर स्प्लिट हुआ, और हम्म। कल वो जोन आया वहां पे, मतलब वो मार्क था मेरा पहले से, पर हम्म। कल वो जोन आया। तो हम्म। ऐसा भी जोन आया तो ऐसा चल जाता है क्या सर? 185 पे था वो जोन कुछ। स्प्लिटिंग के एक दिन पहले आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। नहीं सर, स्प्लिटिंग के वक्त नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने मार्क करके रखा था पहले, पर उसके बाद वो स्प्लिट हुआ, मतलब कहाँ? बहुत पहले 2022 में स्प्लिट हो गया था, हम्म। पर वो मार्क था मेरा जोन पहले का ही, पहले के प्राइस पे। लेंगे ना, लेंगे, उसमें कोई फेस बट नहीं है। मनोज, बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलो। सर बायोकॉन में सर एक डाउट जोन है सर, उसको देखेंगे सर अगर होगा तो। बोलो। ये वाला, अगर ये है तो जोन नहीं है, कैंडल बिहाइंड लेगिन है, ट्रेड नहीं, ट्रैप है। मनोज पांडे जी, नमस्कार। सर। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर। याद अभी आ सर रही लग है? रहा है हम लोग वहीं पंचवटी में सर हैं। ना ना, आप लोग तो, अमित तो बोला था कि हम पास आधे घंटे के लिए आएंगे। हम्म। तो बोला हम लोग जानते थे सर कि वो रहेगा पूरा प्रोग्राम सर। और हम भी जानते थे, लेकिन ऐसे ये 1 आवर पे भी है तो ये जोन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लियरिटी में नहीं है। ऐसे आपको लेना ले लीजिए, मैं नहीं लूंगा। हाँ बोलिए पांडे जी, क्वेश्चन। सर एक वही क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कैश और फ्यूचर में हम कहीं मिलाते हैं, हम्म। या प्राइस, कैश में मान लीजिए सर प्राइस किसी चल रहा है 500 रुपए, हम्म। और फ्यूचर में अगर हम वो ले लिए चल रहा है 490 रुपए,
तो सर कैश में 500 से 490 85 तक जाता है, लेकिन फ्यूचर सर 490 से और 80 के बीच में घूमते रहता है। ये क्यों सर 50 के बीच में? आपके पास चार्ट जब आएगा ना तो मुझे उसी वक्त आप इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उस वक्त लाइव करके आपको उसको क्लियर करेंगे। जैसे कल एक टीसीएस का सर सप्लाई जोन था 5 या 15 मिनट पर 3800 कुछ पे सर। छोटा चार्ट मत देखिए, छोटे चार्ट में सब चीजें नहीं, 15 मिनट पे सब, 15 मिनट पे तो ये क्या कहते हैं सर जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कैश का सर 10 रुपए भी कट गया, लेकिन फ्यूचर सर वही 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में घूम रहा है सर। लिक्विडिटी नहीं है, स्टॉक कौन सा था, टीसीएस था। टीसीएस सर। तो हो सकता है कि उस वक्त फ्यूचर्स में नहीं वो है, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हो, उसमें इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कहता हूँ 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे मत ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स वगैरह को, कभी भी नहीं। सर यही एक क्वेश्चन है। और सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है सर। हम लोग सर अभी सोच रहे हैं सर कि अभी प्रोग्राम चल ही रहा है सर वहाँ। चल रहा है ना? सर चलिए। सर सुभाष वर्मा। सर प्रणाम सर। बोलो बोलो वर्मा जी। सर एक टीसीएस पे एक डीएलएफ पे सर दोनों वैलिडेट कर दीजिए। टीसीएस में सर 3 मूविंग कैंडल। प्राइस प्राइस सर यही वाला जो लाइन खींचा है ये गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेगा। ये सर लेकिन डीएलएफ देख लीजिए। ले देखो, पैसा आप कहीं से चोरी करके तो लाए नहीं है, हम तो नहीं ना लाए। ना डीएलएफ बताइए। सर ये 595 वाला है, 695 वाला, 69। याद आ रहा है, वेयर इज योर लेग आउट। सर तीसरी वाली लगावट अच्छी है। पहली वाली नहीं है ना? जी जी ठीक सर, थैंक यू सर। चल सकता है लेकिन चला सकता वाला काम नहीं करेंगे। सकता वाला काम हमें हमें पैसे लेके चला जाएगा। तो राज गुड पाथुले। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोल राज। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है। हाँ सर बिल्कुल। सर एक ये कल तो लुपिन का जोन चल गया, हम्म बहुत पुराना भी था वो, हम्म 2017 में बना हुआ था। वैसा ही कि लॉरस लैब का है सर, सेम पैटर्न में बना हुआ है 490 450 पे। एक बार लॉरस लैब। सप्लाई जोन है। हाँ यस, आपने मार्क किया है। इसमें लेगिंग का एक इशू है, ले लेना, छोटा क्वांटिटी लेना। लेकिन यस सर। लेगा तो बहुत डिफरेंस है, ये भी साफ सुथरा नहीं है उतना। हाँ हाँ, थोड़ा लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम्म ठीक है सर, वही मतलब डाउट करना था। चलो। थैंक यू सर। So thank you very much. Thanks for attending. दत्त साहब, दत्त साहब गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दत्त साहब गुड ऑफिस मॉर्निंग रवि भाई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हैप्पी न्यू ईयर आपको सबको। जी सबको जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, आपको भी, आपको भी। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक जी जी। सेकंड, कैमरा ऑन कर। कैसे हैं आप? मैं तो मस्त हूँ, मस्त, हमेशा मस्त रहता हूँ मैं। और सुनाए, कैसा कैसा शुरुआत हुई है नए साल की? नए साल की शुरुआत झकास। पिछले साल से भी बेहतर करना है, यही एक इच्छा होनी चाहिए मन में। जी जी यही जी। आशा होनी चाहिए कि पिछले साल से ज्यादा बेहतर करना। आप बहुत यंग लग रहे हैं दत्त साहब। अरे वाह साहब, आपने तो मेरा साल बना दिया। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। वो सर्दी होती है ना तो हाँ स्किन ऐसी हो जाती है। हाँ। चलिए, और सब हम भी ठीक अच्छा है अच्छा सब। करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। नहीं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। हम्म और आशावादी रहे हम्म जिंदगी में। हम्म हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, कुछ करने का संकल्प रखिए लाइफ हम्म में, और जिंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। हम्म। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू। थैंक यू दत्त साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ आधे घंटे में, ठीक है? ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू।
बोलिए मिश्रा जी। अरे अनम्यूट तो कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्ते, आवाज आई सर? हाँ आ गए बोलिए। सर बहुत बढ़िया हूँ सर, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। सर वो पूरा दिन हम लोग आपके साथ बहुत अच्छा, मैंने कैसा समय बीत गया पता ही नहीं चला। जी जी। आके रास्ते भर हम लोग सोचते हैं सर उसको। और हम्म, आपके कुछ वीडियो है, मैं अभी शेयर करूंगा, ट्रेन में कर रहा था नहीं हो रहा था, हम्म, अभी करूंगा सर। और सर मैं बोल रहा था ना कि एक टाटा मोटर में सर मैंने मार्क किया था, हम्म, जो मेरा जोन चल गया था पर मैं देख नहीं पाया उसे। हम्म। और मैंने टारगेट ज्यादा थोड़ा रखा था, तो टारगेट तो नहीं अचीव किया, पर अब मेरे को लग रहा है मेरा नीचे जा रहा है वापस। याद है उस दिन जब गोल्डन क्रॉसओवर दिखा था अपने को सैटरडे को, तो जी हमने सर। आपको मना किया था कि वेट फॉर 3 days जी सर। जी। बिफोर यू बी टेक एंट्री, मैंने बोला था ना। जी सर। हम भी कुछ पर कैलकुलेशन से बोलते हैं, बिना कैलकुलेशन के तो हम बात ही नहीं करते हैं। हाँ सर। बोलिए टाटा मोटर्स। सर एक लेटेस्ट एक जोन है सामने दिख रहा था। ये वाला। 2 आवर, हाँ सर। ये नीचे ये, वाला। हाँ सर, ये ऊपर वाला सर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों मार्क किया है मैंने। नीचे वाला ऊपर सही वाला, है। ऊपर वाला सही नहीं है, ऊपर वाला बहुत फ्रेश बना हुआ है। अच्छा, पर ये ऊपर वाला चल गया था सर, पर मेरा जो टारगेट था उससे थोड़ा नीचे से ही लौट आया, और अभी लग रहा है कि स्टॉप लॉस देगा। पर 0.5% है सर, मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो डरिए आ, मत। हाँ। देगा और दे चुका है, दोनों में अंतर है। दे सर, अभी मैं चेक अभी नहीं दे किया नहीं हूँ आप। पाया, अभी देने वाला है, हो लगता है। हाँ आपको जब कॉल तक हो किया नहीं था। जाता तब तक लगने वाले बातों पर भरोसा मत कीजिए। हाँ आपको कॉल रेज एंड किया था इसको देखने के बाद ही। मैं बोला कि ये तो पूछूं सर से कि क्या आ जाएगा। हम्म, अब जब दे देगा तो ले लीजिएगा, लेकिन देगा नहीं है। बोलो वेद। गुड मॉर्निंग सर। वसूली भाई की जय हो। अरे आपकी जय हो। हाँ। अच्छा सर, ये इन्वेंट्री में ये जो इन्वेंट्री देखते हैं, एक एपीआई की होती है और एक ईआईए की होती है, तो किसको हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? एक सेशन करवा लो इसके लिए। जैसा आपकी मर्जी सर। चलो ठीक है, मैं एक सेशन कर दूंगा इसके लिए।